तो गोला यानी स्फीयर, तो ये 3D आकृति होता है, आप सभी को पता है, यानी ये कुछ जगह घेरता है और इसमें आयतन होता है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। इसमें संपूर्ण पृष्ठ मतलब एक ही प्रकार का पृष्ठ होता है, इसका जो वक्र पृष्ठ है वही इसका संपूर्ण पृष्ठ है, 4πr² इसका क्षेत्रफल हो गया। गोले का आयतन 4/3πr³, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 4/3πr³। अब अर्धगोला को देखते हैं, उसको हेमीस्फीयर कहते हैं। अर्धगोला यानी आधा गोला, मान लो इसकी त्रिज्या r है। अगर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होगा, देखो अब ये आधा गोला है तो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या देखो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्यों आया बताऊं, क्योंकि ना अर्धगोले को देखो इसमें दो प्रकार के पृष्ठ है। पहले तो पूरा गोला था, तो पूरा गोला मतलब एक ही प्रकार का, एक ही तो पृष्ठ हुआ, लेकिन आधा काट देने से दो प्रकार के पृष्ठ हो गए, एक तो वक्र पृष्ठ हो गया और एक तो समतल वृत्तीय पृष्ठ। देखो ऐसे काटेंगे तो एक वृत्तीय वाला भी मिलेगा, गोल सा ये वाला, देखो यानी कि ऐसे वृत्तीय शेप में आपको एक पृष्ठ मिलेगा। तो दो प्रकार के पृष्ठ हो गए, जिसमें से इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो अगर इसका क्षेत्रफल जानना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये वाले क्षेत्रफल जो कि पूरे गोले के लिए हमने जो यहाँ पे वक्र पृष्ठ, पूरे गोले के लिए बात करेंगे तो वही वक्र पृष्ठ वही संपूर्ण पृष्ठ, और उसी का आधा करोगे तो ये आधा जो क्षेत्रफल है आपको मिलेगा। तो 4πr² से आधा क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ठीक है। और एक बात, अगर मैं इस वक्र पृष्ठ में ये वाला जो सर्कुलर जो वृत्तीय जो पृष्ठ दिख रहा है उसके क्षेत्रफल को भी अगर मैं जोड़ दूं तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, जिसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये वृत्तीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 2πr²। और ऊपर जो वृत्त है ये वाला, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 3πr²। तो ध्यान रखिएगा, अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो 2πr² और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3πr²। और आयतन तो उसका आधा हो जाएगा, ये पूरा गोला है तो ये आधा गोला है, तो 4/3πr³ है तो ये कितना हो जाएगा, 2/3πr³ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद खोखला गोला, खोखला गोला मतलब कि जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है और बीच में खाली जगह छोटा होता है, ऐसा गोला है ना भाई। तो बाहर पृष्ठ की त्रिज्या r, कैपिटल R, और आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r मान लिए हम दोनों। अब दो पृष्ठ है अलग अलग, तो दोनों का आप यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल लिख सकते हो। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखने के लिए आप आंतरिक त्रिज्या लिखना 4πr², बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखने के लिए आप बाहरी त्रिज्या लिखना 4πr², कैपिटल R², है ना भाई। और गोले में प्रयुक्त पदार्थ का आयतन, जिस पदार्थ से गोला बना है उसका आयतन अगर जानना हो तो बाहर वाले बड़े गोले का आयतन माइनस अंदर के गोले का आयतन, तो 4/3πr³ माइनस r³, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ठीक है। तो ये गोला जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ का आयतन मिल गया अपने को। फिर आप देखो शंकु, शंकु उसी को हम लोग कहते हैं कोन। ठीक है। तो ये इस शेप में होता है, आप देखिए ध्यान से, जैसे जोकर कैप होता है ना, जोकर कैप या आइसक्रीम का कोन। हाँ ठीक है, कोन, और मेहंदी का कोन भी ऐसे होता है, आइसक्रीम कोन भी ऐसे होता है, जोकर का कैप ऐसे ही होता है, और होली में जो ऊपर पहनते हैं वो भी ऐसे ही होता है, ऐसी टाइप का दिखता है। देखे हो आप लोग, है नहीं। तो शंकु का इतना बढ़िया बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है हमको। तो सुनो ना, शंकु का आधार देखो, वृत्तीय दिख रहा है आपको, वृत्तीय जो आधार है उसकी त्रिज्या क्या मान लिया अपने, r। ये जो ऊर्ध्वाधर दिख रहा है आपको, ये इसको ऊंचाई बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या सिर्फ ऊंचाई भी बोलोगे तब भी यही वाला समझा जाएगा, लेकिन ये जो l दिख रहा है आपको बगल में, इसको बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि तिरछा है ये तिर्यक ऊंचाई। l को बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई और h को क्या बोलेंगे, ऊंचाई। सिर्फ ऊंचाई बोल दो या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलो, ठीक। तो ऊंचाई बोलने से h और तिर्यक ऊंचाई बोलने से l। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इन तीनों को देखो तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो एक सूत्र हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा इसमें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l। वक्र पृष्ठ किसको बोलेंगे, जो शंकु ये जो है ना, तो ये चारों ओर का जो क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ, πr इसका फॉर्मूला होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ जानना हो तो उसमें वक्र पृष्ठ के साथ साथ जो नीचे का बेस है, जो आधार है, जो कि कौन सा आकार का है, वृत्ताकार का है, तो वो जो वृत्त है उसका आपको क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा।
तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप नीचे वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल अगर जोड़ दोगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तैयार हो जाएगा। अगर शंकु का आयतन जानना हो तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये कैसे हुआ? तो बेलन का आयतन आपको पता है, बेलन का आयतन कितना होता था याद करो। बेलन का आयतन होता था पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैं एक जबरदस्त वाली बात बता रहा हूँ, आप एक बेलन ले लो, ठीक है, एक बेलन ले लो और एक उसी ऊंचाई का और उसी वृत्तीय आधार की त्रिज्या सेम हो एक शंकु ले लो, ठीक है। ये शंकु कैसा है? जिसकी हाइट बेलन की हाइट के समान है, जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के समान है और वृत्तीय आधार की त्रिज्या दोनों में सेम है। और मान लो ऐसा कोई आपके पास बेलनाकार पात्र है और ये शंक्वाकार पात्र है। शंक्वाकार का पात्र को आप किसी भी द्रव से भरो, मान लो पानी से आप भर रहे हो और पूरा भर करके आप इसमें डाल दो तो ये पूरा नहीं भरेगा, ये थोड़ा सा ही भरेगा। फिर दोबारा वैसे ही करो, आप शंक्वाकार पात्र को फिर से द्रव से भरो, उसी द्रव से पानी से, अब फिर इसमें डाल दो, दोबारा डाले हो, अब भी ये पूरा नहीं भरेगा। अब तिबारा भरो इसको पूरा भरना है आपको और किस में डालना है? इसमें डालना है। तो जब तीसरी बार डालोगे तो ये पूरा भर जाएगा, पूरा, ना तो एक्स्ट्रा बचेगा ना ओवरफ्लो होगा, समझ रहे हो, ना जगह बचेगा ना ओवरफ्लो होगा। इसका अर्थ क्या है कि इसके अंदर जितना स्थान रहता है वो इसके अंदर के स्थान का 3 गुना रहता है। अब ये तीसरा हिस्सा है, इसलिए इसका जो शंकु का जो आयतन हम लिखेंगे वो बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा लिखेंगे। तो बेलन का आयतन हम लोग लिखे थे पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एच इसकी हाइट और आर इसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या, ठीक है। तो इसका 1/3 कर दिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन हो गया। और शंकु की त्रिज्या को चाहिए, अगर एल का मान जानना हो तो यहाँ से आप वर्गमूल कर लो, वर्ग इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, तो ये सूत्र भी हो गया। ये सारे सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन हम लोग घन घनाभ का देखे थे ना भाई, घन घनाभ और बेलन उस दिन देखे थे। आज अब देखे हैं शंकु और गोला और खोखला गोला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब हम सवालों को इसको पढ़ेंगे, ठीक है।